Good morning to all of you present here. Myself, Dr. Jyoti Tiwari, Assistant Professor, Department of Chemistry, काशी नरेश गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्ञानपुर भदोही। पेंसिल स्टोरी का सारांश बताने जा रहे हैं। तो पेंसिल स्टोरी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें भी हमें जीवन में सबक सिखा सकती हैं। यह पेंसिल के मेंटल पीस से धारक तक की यात्रा की कहानी है, क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। इसकी तुलना पेंसिल से की गई है। इस कहानी का मुख्य विषय जीवन की उपयोगिता पर केंद्रित है। इस कहानी के द्वारा, पेंसिल की कहानी के द्वारा दादी अपने पोते को जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों में न उलझने के लिए प्रेरित करती हैं और वह यह सिखाती हैं कि कैसे हम पेंसिल के द्वारा जीवन के नैतिक मूल्यों को सीख सकते हैं। और दादी कहती हैं कि बेटा, तुम पेंसिल के समान बनोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं होंगी और हम सभी में इतनी ताकत होती है कि जो भी हम बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। इस प्रकार से पेंसिल की कहानी एक अत्यंत प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश दे रहे हैं कि हमारा जीवन एक पेंसिल की तरह होना चाहिए। जैसे पेंसिल खुद को चमकीला बनाने के लिए कष्ट उठाता है, बार बार उसे कटर से छीलना पड़ता है, उसे तेज किया जाता है। इसका जितना ही अधिक से उपयोग किया जाता है, यह उतना ही छोटा होता चला जाता है। जो भी इससे लिखा जाता है वो एक छाप छोड़ जाता है। इसका यह पहलू यह संदेश देता है कि तुम जितना ही अच्छे इंसान बनोगे, दूसरे हमारे बारे में उतना ही अच्छा महसूस करेंगे और जीवन की कठिनाइयाँ और कष्ट, हमारे जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, वह हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाते हैं। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, क्या आप मेरे शरारतों के बारे में लिख रही हैं? क्या आप मेरे ही बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे ही बारे में रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं लिखने में इस्तेमाल कर रही हूँ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इस पेंसिल का है जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ठीक इसी पेंसिल की तरह होगे। यह सुनकर बच्चा थोड़ा चौंका और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा, किंतु उसे कोई विशेष बात नज़र नहीं आई पेंसिल में और उसने दादी से कहा, दादी, यह पेंसिल तो दूसरे पेंसिल की ही समान है, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। तो दादी माँ बोलती हैं कि बेटा, कोई भी चीज़ किस तरह से तुम देखते हो इस बात पर निर्भर करता है। तुम इसके गुणों के बारे में बताती हूँ, तुम्हें इसके गुणों के बारे में बताती हूँ। इसमें 5 ऐसे गुण हैं जिसको तुम अपना लोगे या फिर उस पर ध्यान दोगे तो तुम सदा इस संसार में शांतिपूर्वक रह सकते हो। जैसे कि पहला गुण यह है कि तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। हमारे लिए यह हाथ ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। अब दूसरा गुण यह है कि बेटा, जैसे कि हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते हमें बीच में रुकना पड़ रहा है और फिर से इसे कटर से पेंसिल की नोक तेज करनी पड़ रही है, इसका धार तेज करना पड़ रहा है, इसको
थोड़ा सा कष्ट तो हो रहा है पेंसिल को कटर से छीलने पर, लेकिन यह छीलने पर और अधिक तेज धार और इसकी लेखनी और ही अच्छी होती जा रही है। इससे हमें, इसलिए बेटा, हमें यह शिक्षा मिलती है इससे कि हमें भी अपने जीवन में थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उसे सहन करना सीखना चाहिए। उस समय हमें धैर्य से काम लेना आना चाहिए, धैर्य से अपने जीवन की कठिनाइयों को करना चाहिए। उससे तुम एक समझदार इंसान बनोगे और क्योंकि तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बन जाओगे। तीसरा गुण यह है कि बेटा, जैसे पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए एक रबड़ का प्रयोग करने का इजाज़त देती है, ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हो गई हो, तो हमें उसे सुधारने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें उसे सुधारना चाहिए, जिससे हम ध्यानपूर्वक अपने न्याय पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमें अपने अच्छे कर्मों को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चौथा गुण यह है कि बेटा, इस पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी की है, लकड़ी की नहीं है, अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, यह पेंसिल उतनी ही अच्छी होगी, लेप उतना ही सुंदर होगा। उसी प्रकार से बेटा, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सतर्क रहो और अपने अंतर्मन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। इसका मतलब यह है कि पेंसिल का बाहरी जो परत होता है वो पेंसिल लकड़ी का होता है, लेकिन लकड़ी से थोड़ी ना लिखा जाता है, वो उसके अंदर का जो ग्रेफाइट या लेड होता है उससे हम लेखनी लिखी जाती है। यानी वो जितना अच्छा होगा, लेखनी उतनी ही अच्छी होगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम बाहर से कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, मेरा रूप रेखा कैसा है, उस पर हमारी गुण नहीं करता है। हम उससे अपने कर्मों से हम अपने निशान छोड़ते हैं, उससे निशान नहीं छोड़ते हैं कि हमें देखने में कैसे हैं। बेटा, पाँचवा गुण यह है कि बेटा, तुम पेंसिल अपना निशान छोड़ जाती है, सदा अपना एक निशान छोड़ जाती है। उसको रबड़ का इस्तेमाल करने के बाद भी वो निशान पड़ा रहता है, जिसे हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि हाँ, इसमें पहले क्या लिखा था। ठीक इसी प्रकार तुम भी जो कुछ भी करते हो, तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। अतः सदा ऐसे ही कर्म करो जिन पर तुम्हें लज्जित न होना पड़े, अपितु तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। इसीलिए जो कुछ भी करो सावधानी पूर्वक करना, जिससे हमारा कर्म एक अच्छा छाप छोड़ सके। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अंत में हमें यह भी जानना है कि पूरी कहानी का क्या हमारे जीवन में क्या उपयोग है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे काम करते रहना चाहिए, हमारे अच्छे कामों से हमारी पहचान हो। अगर पेंसिल से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे रबड़ से मिटाकर सुधार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी गलतियां होना स्वाभाविक है, तो हमें उस गलतियों को स्वीकारना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार लिखावट सुंदर करने से समय समय पर पेंसिल को गढ़ा जाता है, मतलब उसे शार्प किया जाता है, कटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने ज्ञान और कौशल को पैना करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने ज्ञान और कौशल को उपयोग करेंगे, वो उतना ही बढ़ेगा और हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। किसी मोड़ पर अगर परेशानियां आएँ और कुछ आए तो हमें अब धैर्य से काम लेना चाहिए और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएँ, अपने आप को सारी दायित्वों का निर्वाह करते रहना चाहिए और आप बहुत ही शानदार चीज़ें हासिल कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप परमेश्वर को अपने जीवन नियंत्रण करने की अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद।